ठीक है। सो आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं ना, वो है हाँ जी। मर्जर अमालगमेशन बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है, मर्जर अमालगमेशन के कंटेक्स्ट में कितने टाइप ऑफ हाँ जी। वर्ड्स यूज होते हैं? लाइक जो मेरे को याद आ रहा है वो बोलता हूँ, फिर आपको जो समझ आए वो आप बताना। मर्जर यूज होता है वर्ड, हम्म। अमालगमेशन यूज होता है, राइट। उसके बाद हाँ जी। टेक ओवर यूज होता है, हम्म। एब्जॉर्प्शन यूज होता है, हम्म। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट वर्ड यूज होता है। हाँ जी। फिर डीमर्जर यूज होता है, हम्म। रीस्ट्रक्चरिंग यूज होती हाँ जी। है ना? ये सब वर्ड यूज होते हैं ना कहीं हाँ पे भी जी। जब हम हाँ जी। मर्जर्स की बात करते हैं। ये पूरा एक अपने आप एक राइट। सेक्शन है, मर्जर अमालगमेशन। तो जब भी ये बात करते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड इन्वॉल्व होता है कि भैया क्या कर रहे हो, राइट। हम मर्जर कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, अमालगमेशन कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रहे हैं, डीमर्ज कर रहे हैं, हम लोग अपने यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। तो हमको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। हाँ जी। अब मीनिंग्स के लिए मुझे दो वर्ड है, एक जनरल मीनिंग, ओके। बोलचाल की भाषा में हम इसको कैसे बोलते हैं, और उसका कोई टेक्निकल भी डेफिनेशन है क्या? हाँ जी। क्योंकि अल्टीमेटली बीइंग सीएस हमको टेक्निकल भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम एक अमालगमेशन और मर्जर में डिफरेंस क्या है एज पर लॉ, या हाँ जी। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और मर्जर में क्या रिलेशनशिप है। तो ये हमको एक समझना है। हाँ जी। ओके। फिर हमको हाँ जी। समझना है इसके अंदर प्रोविजंस कौन कौन से एप्लीकेबल है। हाँ जी। थोड़ा आइडिया देंगे मेरे को कौन कौन से? तो इसमें तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 233 है। 230 233। जिसमें फास्ट ट्रैक मर्जर जो मैंने किया है, जिसमें मेरे को एक्सपोजर मिला, वो फास्ट ट्रैक मर्जर था। वो हाँ कौन जी। सा सेक्शन था? एंड सेक्शन 233। 233। हाँ जी, रेड ये विद रूल 25। ये है फास्ट ट्रैक मर्जर। ठीक है। तो फास्ट हाँ ट्रैक जी। मर्जर क्या होता है ये हमको समझ आना चाहिए। हाँ जी। उसके अलावा और कौन से सेक्शंस हो सकते हैं सबसे इसमें आपने? बेसिकली 234, 5, 6। मतलब 230 की सीरीज के सेक्शंस है, हाँ जी, 240 तक है वो। हाँ 232, जी। 240 240। सेक्शंस। ठीक है। अभी मैं आपसे अगर ये पूछूं कि 230 से 240 सेक्शंस, आपको सिर्फ नाम ही बताने को बोलूं तो क्या आपको मालूम है? थोड़ा सा आइडिया है मुझे। मैं 230 क्या बोलता है? ये मर्जर एंड अमालगमेशन है। 231। मतलब कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट है विद, एग्जैक्टली मुझे याद ठीक नहीं है। है। तो हमारा पर्पज है जब ये खत्म होगा तो हम इसको ऐसे टिप्स हाँ पे जी। बोल पाए कि 230 ये है, जी। 231 ये है, 2 3 4 5 ये सब कहता है। हाँ जी। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि एट द स्टार्ट वर्सेस एट द एंड में डिफरेंस आएगा। एट द स्टार्ट राइट। में हमको बेसिक कंसेप्ट मालूम है, हाँ, हाँ और जी। जनरल पता है कौन सा प्रोविजन क्या है, लेकिन अभी एग्जैक्टली हम लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो हमारे हाँ पढ़ने का जी। हाँ जी। ऑब्जेक्शन ये ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि जब हम ये सब पढ़ चुके हैं तो जब 233 बोलूँ हम्म। तो आप मेरे को 2 मिनट बोलो सर 233 में फास्ट ट्रैक होता है, उसमें ऐसा 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 करते हैं। 230 से हाँ जी। 233 इस चीज के लिए, उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। जी। ये एप्लीकेबल हो गया। उसके अलावा क्या एप्लीकेबल होगा? इसके अलावा रूल्स होंगे सर इनके। रूल्स जो कंपनीज एक्ट 13 में है। हाँ जी। उसके अलावा तो तो यही सब स्टडी उसके, है, ये सब हम पढ़ेंगे तभी हम उस हाँ जी। पॉइंट पे पहुंच पाएंगे जब हमें मर्जर अमालगमेशन का सब कुछ पता हो। हाँ और जी। ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं वो सबका यही आइडिया होगा कि सबको मोटा मोटा मालूम रहेगा लेकिन एग्जैक्टली नहीं मालूम रहेगा। तो जो भी इसको फॉलो करेगा फाइनली उसको ये सब चीजें क्लियर रहेंगी। इसके अलावा और कौन से रूल्स हाँ लगते हैं जी। कंपनीज एक्ट 13 के अलावा? तो इसके अलावा सच तो कुछ नहीं था, बट यही अच्छा। थे सेक्शन मैंने जो मतलब हाँ, किया था फास्ट फास्ट ट्रैक, टेक मर्जर फास्ट में। ट्रैक में ये लगे थे।
233 प्लस रूल 25 था इसमें। ठीक है, उसके बाद एनसीएलटी के कुछ रूल्स लगेंगे अगर हम नॉर्मल मर्जर या अगर अमालगमेशन फास्ट कर ट्रैक रहे हैं। नहीं कर रहे, हाँ जी ये देखो बिल्कुल। यहीं पे मैंने आपका एक वर्ड और लिख दिया रिस्ट्रक्चरिंग के साथ, फास्ट ट्रैक मर्जर। हाँ जी। डीमर्जर हुआ, फास्ट ट्रैक मर्जर भी हो गया। तो इसमें से कुछ हो हम्म गए जो हम्म, एनसीएलटी के थ्रू होते हैं, कुछ जो बिना एनसीएलटी के होते हैं। बिना जो इंसल्ट बिना के, राइट। एनसीएलटी के होते हैं वो इन्हीं प्रोविजंस में कवर हो गए, हाँ जी, और जो एनसीएलटी के साथ हो रहे हैं उसमें एनसीएलटी भी एप्लीकेबल हो गया। एनसीएलटी रूल, अच्छा, उसके राइट। बाद अब जब आप ये बोल रहे हो तो इसका मतलब आप एक अनलिस्टेड कंपनी का काम किए। हाँ जी। क्यों? क्योंकि अभी आपने मुझको ये नहीं बोला कि स्टॉक एक्सचेंज की, सेबी की जो कंप्लायंसेस हैं हाँ जी। वो हाँ भी जी। हाँ एप्लीकेबल जी। होंगी, हाँ जी। लाइक उनसे एनओसी एटसेट्रा। हाँ हाँ। ठीक है, ये तो हो गए प्रोविजंस एप्लीकेबल। तो एंड ऑफ द सेशन जब भी हम खत्म करेंगे ये सब प्रोविजन हमको पता होने चाहिए। राइट। अच्छा, इसके बाद अब मुझे बताओ इसमें एजेंसीज क्या इन्वॉल्व होते हैं। ओके। एजेंसीज मतलब अपार्ट एजेंसी फ्रॉम कंपनी, इंटरनल। कंपनी से लेके सब इंटरनल एक्सटर्नल। सबसे ओके पहले इंटरनल ओके की बात करो। अगर आपको अब हम जो भी बात कर रहे हाँ जी। हैं एज ऑफ नाउ, हम सिर्फ ओके फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि वो ओके आपका ठीक डोमेन है। है तो पहले मैं वही राइट। कंफर्ट लेता हूँ जहाँ से हम इसके ठीक। अंदर आ सके। तो इसका ठीक मतलब है। हम एनसीएलटी भूल रहे हैं, फास्ट ट्रैक हाँ मर्जर, जी। अनलिस्टेड कंपनी। हाँ जी। राइट। क्योंकि फास्ट ट्रैक मर्जर जो होता है सेक्शन 233 में, इसकी एप्लीकेबिलिटी है नहीं, जो आपका डोमेन कि, है सबसे पहले वही आप उसको कवर करोगी कि फास्ट ट्रैक ठीक है। मर्जर क्या है। तो इसमें मैं लिखता हूँ मुझे आपसे क्या क्या पूछना है, फिर उस हिसाब से आप मुझको ठीक है। बताना। मुझे ठीक है। सबसे पहले पूछना है मीनिंग क्या है इसका, उसके बाद पूछना है ओके। एजेंसीज क्या इन्वॉल्व है, प्रोविजंस ओके। क्या है। वो तो सेक्शन था लेकिन उसके अंदर प्रोविजंस क्या है, फिर हाँ जी। उसका प्रोसेस क्या है, हाँ जी। उसमें फाइलिंग्स क्या इन्वॉल्व है, इसका राइट। एंड रिजल्ट क्या है, कब हम कहेंगे कि मर्जर कंप्लीट हुआ। हम्म हाँ जी। तो कुछ तो होगा हाँ ना जी। जब हम कहेंगे कि आज के बाद फास्ट ट्रैक मर्जर का हमको कोई काम नहीं करना। हाँ जी। हम्म तो ये दो हम्म चीजें हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा, मीनिंग और एजेंसी इन्वॉल्व। हम्म, प्रोविजन हम लोग साथ में ठीक। पढ़ेंगे, ओके। और फिर प्रोसेस, फाइलिंग एंड रिजल्ट आपसे पूछूंगा। ठीक है। हम्म तो जब ठीक है। हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर की, तो फास्ट ठीक ट्रैक है। मर्जर का क्या मतलब है। तो मतलब फास्ट ट्रैक मर्जर में ये होता है जनरली, अगर आप मतलब मर्जर करते हो, अगर वो फास्ट ट्रैक नहीं है तो उसके अंदर आपको जैसे एनसीएलटी का अप्रूवल लेना है, हम्म राइट। तो ये सब टाइम हमारा बच जाता है, टाइम सेविंग होता है। हम्म क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही कैटेगरीज आती हैं कि अगर होली ओन सब्सिडियरी अपनी सब्सिडियरी अपनी होल्डिंग के साथ में कर रही है हम्म मर्जर अमालगमेशन, अगर टू स्मॉल कंपनीज आपस में अमालगमेट हो ठीक है, तो एग्जांपल ले लो, मर्ज हो रही है। एग्जांपल ले हाँ लो। जी। हाँ इसके जी। अंदर आपके हिसाब से फर्स्ट, अगर होल्डिंग अपनी होली ओन सब्सिडरी के साथ सब्सिडियरी। मर्ज कर रही है, हाँ जी। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी है कि कौन किस में मर्ज करना चाहिए, कि आइदर वे हो सकता है। दैट मीन्स एग्जांपल में दो कंपनियों के नाम लेते हैं, एक है राइट मूव हम्म लिमिटेड, राइट मूव होल्डिंग लिमिटेड, हम्म। और दूसरी कंपनी है राइट मूव सब्सिडरी लिमिटेड। ओके। ये दो कंपनी है और ये हाँ जी। इसकी 100% सब्सिडरी है। ओके। फिर एक है राइट मूव वन सब्सिडरी जो हम्म। 75% सब्सिडरी है। ओके। ये एक एग्जांपल है। फिर ओके। ये एग्जांपल है होल्डिंग सब्सिडरी का। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड। हम्म राइट मूव एस हम्म। प्राइवेट लिमिटेड, एस इंडिकेट की प्लस स्मॉल कंपनी है। ओके। और दूसरी कंपनी है राइट मूव एस वन प्राइवेट लिमिटेड। सो इस एग्जांपल के कंटेक्स्ट में आपने हम्म पहली चीज जो मुझे कवर करके बताई कि फास्ट ट्रैक मर्जर जो हम्म। है वो बेसिकली होल्डिंग और सब्सिडरी का मर्जर है। हाँ जी। हम्म तो इसमें हाँ मैं जी। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज देता हूँ, आप मुझे बताओ कि वो उस पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं। पहला एग्जांपल है ओके। ये जो हम्म सब्सिडरी है हम्म मर्जिंग इनटू होल्डिंग। हम्म। दूसरा
होल्डिंग मर्जिंग इनटू सब्सिडरी, ओके, और ये सब्सिडरी जो है 100% वाली है। ठीक है। दूसरी है होल्डिंग मर्जिंग इनटू 100% सब्सिडरी। हो सकते हैं ना ये सब केसेस किसी भी केस में। हाँ जी, फिर हाँ उसके बाद हो जी, सकता है होल्डिंग सब्सिडरी 1 एंड होली ओन्ड मर्जिंग इनटू होल्डिंग, ये भी हो सकता है। राइट, देन सब्सिडरी 1 मर्जिंग इनटू होली ओन्ड, इतने सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हाँ जी। फिर हो होल्डिंग सकता है में मोर देन वन सब्सिडरीज भी हैं, एक ये है ना, होल्डिंग ये की। दोनों, ये दो होगी, मोर देन वन वाला ये केस हो गया। ओके, वो ओके। ज्यादा लाल हो रहा है, इसको पहले दो करो। ठीक, आप समझो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये लिखूंगा और फिर अपन एग्जामिन हम्म, करेंगे कि इनमें किस किस केस में फास्ट ट्रैक मर्जर लग सकता है। अब अगर अपने को ठीक है। क्लैरिटी होगी तो बहुत अच्छा, नहीं क्लैरिटी होगी तो हम्म, प्रोविजंस पढ़ेंगे और फिर वो क्लैरिटी लेंगे कि इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा क्या केस हो सकता था? 100% हमने पहला केस लिया, 100% सब्सिडरी हम्म, मर्जिंग इनटू होल्डिंग, फिर होल्डिंग मर्जिंग इनटू जी, सब्सिडरी, फिर हाँ जी। ये जो 75% सब्सिडरी मर्जिंग इनटू होल्डिंग, ये भी केस हो सकता है। हम्म, हाँ जी। फिर दोनों जो कंपनी है, सब्सिडरी 1 एंड हम्म, सब्सिडरी 2, इसको S2 बोल देते हम्म, हैं, चलो हम्म, इसके नाम ऐसे रख देते हैं। ठीक है, राइट मूव होल्डिंग लिमिटेड जो है, ये जो सब्सिडरी लिमिटेड है 100%, हाँ जी, इसको हम S1 बोलते हैं और इसको ठीक हम है। S2 बोलते हैं, और वो होल्डिंग कंपनी है। तो पहले केस में S1 मर्जिंग इनटू होल्डिंग, दूसरे केस में हम्म, होल्डिंग मर्जिंग इनटू S1, हम्म, फिर तीसरे केस में S2 मर्जिंग इनटू होल्डिंग, फिर दूसरे केस हम्म, में S1 एंड S2 मर्जिंग इनटू होल्डिंग, दोनों कंपनियां मर्ज कर रही हैं, ठीक है। और तीसरे केस में S1 मर्जिंग इनटू S2। ये सारे एग्जांपल बन सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया जो आपने होल्डिंग सब्सिडरी का हम्म, बोला, तो इस हाँ केस जी, में अब हम यस और नो करते हैं। यस का मतलब है ठीक है। फास्ट ट्रैक मर्जर हो सकता है, नो का मतलब नहीं हो सकता। राइट, ओके। ठीक है, बोलो पहले केस हम्म, में हो सकता है, हाँ जी। प्रोविजन अलाउ कर रहा है। हम्म, दूसरे केस में हाँ, बिटवीन टू लिखा है तो यस हो सकता है, सेक्शन के अंदर है बिटवीन है, ठीक है। एंटर्ड बिटवीन, तो ऐसा कुछ हम्म नहीं है। हाँ जी। हम्म थर्ड में थर्ड में 75% है ना ये? हम्म 75 एक्ट में लिखा है होली ओन्ड सब्सिडी, तो आई डोंट थिंक कि ये होगा। आई तो डोंट थिंक अगर नहीं होगा तो इसका मतलब इसको कौन से रूट से जाना है? इसमें अप्रूवल रूट एनसीएलटी रूट से एनसीएलटी रूट जाना से होगा। जाना, तो फास्ट ट्रैक से बाहर है। अभी हाँ जी। दो कंपनियां अगर एक में मर्ज हो रही है जिसमें एक होली ओन्ड है और एक नहीं होली ओन्ड है, तो भी फास्ट ट्रैक हो पाएगा? होली ओन्ड का तो हो सकता है, बट पर दोनों एक साथ ही नहीं, मर्ज करेंगे दूसरे। ना, तो स्कीम तो एक ही साथ हाँ रहेगी। जी, तो हाँ इस जी। इस केस में ये जाएगा क्या? आई डोंट थिंक सर। नो, यहाँ पे भी आपको एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए। हम रीइंफोर्स करेंगे प्रोविजन पढ़ के, लेकिन अभी हम ठीक है, प्राइमा फेसी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। सही गलत की कोई जरूरत नहीं है कि सही होना चाहिए 100%। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब S1 मर्ज कर रही हो S2 में, ये कवर होगा फास्ट हम्म, ट्रैक में? नहीं सर, क्यों? क्योंकि होल्डिंग का रिलेशन होना जरूरी है। ठीक है, ये पहला केस हो गया होल्डिंग सब्सिडरी मर्जर्स के केस में। हाँ, इफ दे आर स्मॉल कंपनीज अब तो हो सकती हैं। सेकंड एग्जांपल पर, जो सब्सिडरी है वो स्मॉल कंपनी होती है क्या? नहीं, बट स्मॉल हाँ, वो कंपनी की डेफिनेशन से डेफिनेशन बाहर है। में पहले ही उसको हाँ बाहर जी, कर दिया कि इफ यू आर ए बाहर है। सब्सिडरी और राइट, राइट, एसोसिएट, तो राइट, राइट, सेकंड राइट, है ओके। स्मॉल कंपनीज मर्जर।
तो ये एस प्राइवेट लिमिटेड को हमने ले लिया R1 और ये होगी R2, दोनों स्मॉल ठीक कंपनीज है। की डेफिनेशन को पूरी कर रहे हैं। हाँ अब यहाँ पे कितने सिनेरियो हो सकते हैं, और एक कंपनी है ऊपर S1 या ओके। होल्डिंग 1, अगर H1 होल्डिंग जो है मर्ज विद स्मॉल कंपनी R1, दूसरा केस है R1 मर्ज विद R2, ओके। ठीक है। अब हम डेफिनेशन किसी चीज में भी नहीं जा रहे, मर्जर क्या होता है, हम सिर्फ मर्जर का मतलब समझ रहे हैं, दो कंपनियां आपस में ओके। मिल रही है, हम कोई ये बाइफरकेशन भी नहीं कर रहे, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि R1 मर्जर। टेंड्स टू स्मॉल कंपनी। हाँ, R1 R2 स्मॉल कंपनी है, R1 स्मॉल है और H जो है वो ऊपर ओके। होल्डिंग कंपनी जो थी वो है, जो एक पब्लिक ठीक लिमिटेड है। कंपनी है। ठीक है। फिर हम ओके। बात करते हैं, यही क्राइटेरिया इसमें सब कवर हो जाएगा ना, या तो आप स्मॉल कंपनी हो या नहीं हो। हाँ तो पहले केस नहीं हो, में राइट। नो होगा, हाँ जी। दूसरे केस में दूसरे केस में होगा ऑफ कोर्स। यस, ये फास्ट ट्रैक में कवर है। हम्म। हाँ जी। तो अभी हाँ हम जो जी। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये ले रहे हैं कि फास्ट ट्रैक मर्जर के अंदर एक होल्डिंग और उसकी 100% हम्म, सब्सिडरी मर्ज कर सकती है। हम्म, तो हाँ इसका जी। मतलब इस पूरे कंटेक्स्ट में ये जो पहले दो हम्म, है वाइसे वर्सा भी उतना ही वैलिड है, हाँ या जी। होल्डिंग सब्सिडरी का मर्जर हो या मर्जर सब्सिडरी होल्डिंग में मर्ज कर रही हो या होल्डिंग सब्सिडरी में मर्ज कर रही हो, स्टिल यू कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर। हाँ जी। और अगर दो स्मॉल कंपनीज हैं हाँ जी। तो भी वो फास्ट ट्रैक मर्जर में जा सकती हैं। स्मॉल कंपनी की बेसिक जा डेफिनेशन क्या सकते। है, सर अभी तो अमेंड हो गई, तो अब तो वही एक दो सर्टेन दो सर्टेन करोड़ कैपिटल चाहिए से था। कम जो है, सर्टेन अमाउंट से कम हाँ। कैपिटल और सर्टेन अमाउंट से हाँ कम जी। टर्नओवर, और वो टर्नओवर सब्सिडरी वब्सिडरी या होल्डिंग नहीं हो। सेक्शन 8 ना हो, पब्लिक ना हो, हाँ, राइट। तो जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, सबसे पहले अगर आपको फास्ट ट्रैक में जाना है स्मॉल कंपनियों में, तो पहले आपको ये हम्म, एस्टेब्लिश करना है कि वो दोनों कंपनियां स्मॉल कंपनी है, राइट। और उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। फर्दर जी। तो फास्ट ट्रैक मर्जर का ये बेसिक कंसेप्ट तो आई थिंक क्लियर है अपने को, है ना, कि क्या हाँ जी। एप्लीकेबल है और क्या नहीं है। सेकंड हमने क्या बोला था, हम क्या देखेंगे, एजेंसीज क्या इन्वॉल्व है। अगर मैं अभी असाइनमेंट देता हूँ आपको, हम्म, हम्म। आप एज ए CS हाँ हो, जी। मैं MD हूँ, हाँ जी। MD ने बरखा ठीक को है। बोला, CS को, कि मेरे को हमारी S1 को मर्ज विद होल्डिंग कंपनी। ठीक है। इससे अभी ये असाइनमेंट गई, आपको केबिन में बुलाया, आपको बोला बरखा हमको ना ये हमारी सब्सिडरी जो है होल्डिंग में मर्ज करनी है, हाँ जी। तो मुझे बताओ कि अभी यहाँ पे किन किन से हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो इंटरनल कौन लोग इन्वॉल्व है, फिर उनका रोल पे भी हम्म, आएंगे कि पहले हम नाम लिखेंगे ये लोग हैं, फिर उनसे पूछेंगे उनसे क्या क्या काम पड़ता है, और फिर ठीक है। एक्सटर्नल कौन कौन इन्वॉल्व है। तो मुझे काम करने से ठीक। पहले प्लानिंग करनी जरूरी है कि राइट। जैसे ही आपको ये असाइनमेंट मिली आप सीधा करने तो बैठ नहीं जाओगे, रेजोल्यूशन बनाने नहीं बैठ जाओगे। तो सबसे हाँ पहले आप ये जी। हाँ देखोगे जी। कि मुझको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किससे क्या क्या चाहिए, उसके बाद ही प्रोसेस हम्म, शुरू करोगी। हाँ जी। तो इंटरनल में कौन कौन इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और देन आपके क्रेडिटर्स भी होंगे, उनकी क्लास मीटिंग होगी। वो एक्सटर्नल में आ गए। इंटरनल की बात करो कंपनी के अंदर, इंटर में शेयर होल्डर अंटर मेंबर्स। मेंबर्स। मतलब आपके स्टाफ से लेके मैं सबको कवर करना चाह रहा हूँ। अगर कहीं प्यून ठीक का है। रोल है से लेके CFO का रोल है किसी भी चीज हम्म, के लिए, तो मैं उन सबको कवर करना चाह रहा हूँ, हम्म, क्योंकि प्रैक्टिकली यही सब चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि सर मैं ये कहाँ से लूँ, हाँ ये जी। कहाँ से लूँ। इंटरनल हाँ का मतलब है जी। इन द कंपनी, हाँ जी। ठीक है। इन द कंपनी आपको किन किन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक कंपनी है। के अंदर का ही होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। हाँ क्रेडिटर जी। को इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो कंपनी से बाहर का आदमी है। ठीक है। शेयर होल्डर ठीक है। कंपनी के ही होते हैं, हाँ जी। और किसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब ये जो बोर्ड डायरेक्टर्स है, दोनों ट्रांसफर कंपनीज के भी ट्रांसफरी ठीक है, दोनों लिखता हूँ, एंड बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स भी दोनों। ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, हाँ जी। हियर हाँ एंड जी। ट्री।
आगे बोलो। बस सर यही था। अच्छा, अगर मैं एक आपको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर दे दूं, हाँ, तो आप मेरा मर्जर करा दोगे कि आपको कंपनी में किसी से कोई बात नहीं करनी पड़ेगी मर्जर के कंटेक्स्ट में? जब आपने मर्जर लाइक इन किया, इन सुनो, जब आपने हाँ मर्जर जी। किया एज ए सीएस हाँ डिपार्टमेंट, जी। तो क्या हम्म। सिर्फ बोर्ड और शेयर होल्डर के अलावा आपको किसी की जरूरत नहीं थी, चाहे वो इंफॉर्मेशन बनाने के लिए या कुछ करने के लिए? मतलब लाइक अब वो लाइक मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, आपने अकाउंट से कोई हेल्प ली क्या, हाँ लीगल जी। से कोई हेल्प ली क्या, हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ देखा क्या? ओके ओके। अकाउंट से हाँ जी, आपने जैसे क्या क्या स्टैट्यूटरी, हेल्प ली थी आपने? जैसे इसमें जो हम एक चीज फाइल होती अच्छा, है उससे डिक्लेरेशन उससे भी फॉर्मेट की। ऊपर एक और आदमी आएगा, एमडी। एमडी से कोई हेल्प ली आपने? एमडी या सीएफओ जो भी आपका, जिसने ये प्रोसेस इफ स्टार्ट कंपनी करा, हैज। हर एक हाँ का रोल जी। बताओ, किससे आपने क्या क्या लिया? तो जो हमारा केस था उसमें एमडी सीएफओ था ही नहीं। हम्म। हाँ जी, तो इसलिए वो स्किप हो गया था। कोई बात नहीं। हाँ जी। तो और अकाउंट्स तो में जो ये स्टैट्यूटरी असाइनमेंट कौन ऑडिटर, लेके आया था, ये असाइनमेंट कौन लेके आया था कि हमको मर्ज करना है? ये सर जो हमारी मतलब जो फर्म है, हम्म तो जो उसमें सीए है, मैंने बताया था मेजोरिटी ऑफ हम्म सीए हम्म है, तो वो हम्म उन्हीं के क्लाइंट थे, तो वो मैम को लाके दिया था कि जितने भी सेक्रेटरियल वर्क है वो आपको देखना है। हम्म। हाँ जी। ठीक है, तो ये एक पोर्शन होगा कि सेक्रेटरियल वर्क आपको देखना है। लेकिन हाँ अगर जी। आप एक कंपनी में होती, ठीक है, आप कंपनी की सीएस हाँ होती, जी। हाँ। तब आपको क्या क्या करना पड़ता? आपको कोई तो आदमी बोलता कि मुझे मर्जर करना है, हाँ जी, तो आप कंपनी के सब, एमडी सीएफ। कोई तो हाँ ये जी बोलता है ना, उसका सी। रोल, उसका रोल क्या होता है, वो बोलता है हमें मर्जर करना है, ये हाँ आपको जी। इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन फॉर जी। मर्जर। हाँ जी। तो आप उससे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते, किनका करना है, किनका करना है, राइट। विच कंपनी, स्टेट। हाँ जी। विच डेट से करना हम्म। है, और क्या पूछते हैं उनसे? सर कंपनी की बात मतलब पूरा जो डेटा कि होता है, हाँ, लाइक कि हाँ, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल क्या है। वो आप समझो, ये आपको अकाउंट्स या सेक्रेटरी ने दे दिया, हाँ जी। सेक्रेटेरियल कैपिटल, और जो सेक्रेटरियल डाटा है, हाँ जी। इसने फाइनेंशियल्स दे दिया आपको, हम्म? हम्म। इसने आपको हाँ जी। सेक्रेटरियल डाटा दे दिया, डायरेक्टर कौन है, कितनी कैपिटल है, क्या नहीं। सो एमडी हम्म। आपको क्या इंस्ट्रक्ट करेगा, समझो, अगर आज आपको कोई कंपनियों को मर्ज करना है, तो आपको पहला विचार हम्म। क्या आना चाहिए कि सर मुझे तो स्कीम बनानी पड़ेगी, राइट। हाँ कुछ जी। तो बनाओगी ना, कि स्कीम ड्राफ्ट जो करनी है। डॉक्यूमेंट रहेगा हाँ जी। जिसमें ये लिखा होगा कि दो कंपनियां जी। मर्ज कर रही हैं, तो उनकी एसेट लायबिलिटी का क्या होगा, उनके एम्प्लॉइज का क्या होगा, हाँ ये सब जी। हाँ जी। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हमको स्टार्ट करने पड़ेंगे। हाँ जी। अब ये फंक्शन अकाउंट वाला नहीं देगा ना, वो तो बोलेगा मैं तो फिगर्स दे सकता हूँ, पर एम्प्लॉय रखने हैं, निकालने हाँ हैं, जी। हाँ, लीगल केसेस वो का क्या इंस्ट्रक्शन होगा। की एफडी। तो हाँ जो जी। आदमी ओरिजिनेट कर रहा है, जिसने बनाया है, वो करेगा। फिर वो हाँ पर्पस भी बताएगा कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा। आखिर आप अपने शेयर हाँ होल्डर्स को जी। कैसे इस स्कीम को कन्विंस करोगे जब आपको ही नहीं पता कि मर्जर कर क्यों रहे हैं? हाँ जी। हम्म? जी। तो यहाँ पे मतलब जो जो भी आदमी ठीक ये है। ओरिजिनेट कर रहा है, ये प्रपोजल जब लेके आएगा, आप बोर्ड के सामने रखने की बात करोगे, हम्म। तो आप बोर्ड को एक नोट बनाओगे कि हाँ हम जी। ऐसे ऐसे मर्ज कर रहे हैं, हाँ इसमें जी। हम ये ब्रीफ साइलेंट फीचर्स हैं स्कीम की, जिसमें यही सब हाँ। लिखा होगा कि हम ये अपॉइंटेड डेट से मर्ज करेंगे, इसका ट्रीटमेंट ऐसा राइट। होगा, एम्प्लॉइज का क्या होगा, कंपनी का नाम सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, आपस हाँ में जो जी। इंटरनल होल्डिंग है उसका क्या करेंगे। तो पूरी स्कीम ड्राफ्ट करेंगे, राइट। हाँ, हाँ तो जी। मतलब ये जो एमडी या सीएफओ है, वो आपको इंस्ट्रक्शन फॉर हाँ। मर्जर देगा, रैशनल देगा राइट। कि क्यों करने वाले हैं, हाँ। क्योंकि इसके बेस पे आप एजेंडा पेपर ड्राफ्ट हाँ करोगे। जी। तो राइट। तो अगर मैं अभी सीक्वेंस को चेंज करना शुरू करूं, तो ओरिजिनेटर हम्म। यहाँ से हो गया बोर्ड की जगह। एमडी। हम एमडी एंड प्रोसेस सीएफओ। में आएंगे एकदम कि कैसे काम चलता हाँ जी। है। एमडी हाँ ने जी। बुलाया, तो सबसे पहले एमडी था ना जिसने इंस्ट्रक्शन दिया आपको ऊपर, हाँ जी। हाँ जी। तो उसने आपको इंस्ट्रक्शन दी। तो जब आपको बुलाया, तो आप उसको क्या बोलोगी, सर मुझे तो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, तो मुझको प्लीज थोड़ा ब्रीफ हम्म। हाईलाइट्स दीजिए। अब वो आपको ब्रीफ हाँ हाईलाइट जी। दो तरीके से दे सकता है, आपको वर्बली बोल दे या एक नोट बना के दे दे।
तो वो जी। आपसे क्या बोलेगा, वो बोलेगा मुझे बताओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अदर देन जनरल है, मैं आपको दे देता हूँ। तो आपको उससे हाँ पूछना पड़ेगा। जी। तो आप उससे क्या क्या पूछोगे, हम्म। आप उससे ये पूछोगे सर मुझे ये तो बताओ कि हम कर क्यों रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे शेयर रैशनल, होल्डर को, ठीक है। बोर्ड को बताना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा, हम ऐसे करने के लिए तो नहीं कर हाँ देते ना। जी, ठीक है। हाँ जी। फिर आप क्या बोलोगी, सर किस दिन से इफेक्टिव होगा, अपॉइंटेड हाँ डेट जी, क्या है, अपॉइंटेड डेट। हाँ जी। अपॉइंटेड डेट क्या है, ये भी पूछोगी। फिर उसके बाद हम्म। स्टाफ एम्प्लॉइज का क्या होगा, असेट्स का क्या होगा, लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट कैसा है, ये सब चीजें आप पूछोगी। तो बेसिकली बिल्कुल। आप स्कीम्स में जो लगने वाला है उसको 3 पार्ट में बांटोगी। एमडी के लिए हाँ जो चाहिए, जी, अकाउंट्स के लिए चाहिए, सेक्रेटरियल के लिए चाहिए, अगर कोई लीगल केसेस की इंटीमेशन है लीगल के लिए चाहिए। ये 3 या 4 ठीक है। टुकड़ों में इंफॉर्मेशन बांटोगी, हम्म। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर सब बाद में आने वाले हैं जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी होगा, हाँ जी, उससे पहले तो कोई ठीक नहीं है। आने वाला। हाँ जी। लीगल, एचआर, ये हम्म। आपको उनका एप्लीकेबल रेलिवेंट डाटा देंगे उस स्कीम के लिए। हम्म। तो पहला स्टेप हम लोगों ने एजेंसीज में बोला, पहला स्टेप है एमडी जो शुरू करता है। एमडी। फिर राइट। दूसरा स्टेप कौन है, अकाउंट्स के सेक्रेटरियल, दूसरा अकाउंट। स्टेप है सेक्रेटरियल। क्यों, क्योंकि उसके जाने के बाद सबसे पहले आप एक स्कीम का ड्राफ्ट निकालोगे, हाँ जी। और उसमें आप अपना डाटा हाँ। भरोगे। राइट। व्हाट ही विल डू, स्टार्ट ड्राफ्टिंग ए स्कीम। अब वो खुद करते हैं, हम्म। आउटसोर्स कराते हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बट हम्म। जनरली ये काम किसको दिया जाता है, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट को, कि आप बनाओ या आप बनवाओ, ठीक सबसे है। कोऑर्डिनेट करके। फाइनलाइज फिर ये लोग सब मिलके करते हैं, लेकिन इनिशिएटर जो हाँ। है स्कीम बनाने का या डॉक्यूमेंट बनाने सेक्रेटरी। का, वो करता है। तो वो स्टार्ट ठीक है। ड्राफ्टिंग करता है। अब ड्राफ्टिंग करने के लिए हम्म। जब लोगों से मांगेगा तो सबसे पहले बोलेंगे आप अपना डाटा तो डाल लो। हाँ। तो सबसे पहले वो अपना डाटा डालेगा, इंसर्ट हाँ जी। सेक्रेटरियल डाटा, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, आरओसी सब फाइल्स हैं, कुछ है। मिनट्स हैं, सब कुछ है। हम्म। तो जो भी हम्म। कंपनी स्पेसिफिक डाटा है वो इंसर्ट करेगा। हाँ जी। फिर अब अकाउंट्स क्या देगा उसको, यहाँ से वो फाइनेंशियल अकाउंट्स देगा। को भेजेगा ये स्कीम कि सर इसमें आप अपना फाइनेंशियल डाटा डाल दो, हाँ जी। फाइनेंशियल ओब्लिक टैक्स ट्रीटमेंट जो भी आप देख लो इसमें सब बराबर है कि नहीं, ओब्लिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाँ। हाँ जो भी ये सेक्शंस हैं हाँ। कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी, टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगी, फाइनेंस फैसिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो आप देख लो। लीगल को आप हाँ क्या जी। कहने क्यों बोलोगी, आप इस स्कीम में लीगल ओब्लिक एचआर रिलेटेड आइटम्स देख लो और उनको फाइनलाइज हाँ। करो। ठीक। अब ये सब करने के बाद आपका क्या रेडी होगा, ड्राफ्ट स्कीम रेडी होगी। ड्राफ्ट स्कीम। ठीक है, अब मैं समझ गया आपकी ड्राफ्ट स्कीम रेडी है। तो अभी एजेंसीज में ये ठीक है। 4 डिपार्टमेंट आ गए, जो आप ड्राफ्ट स्कीम बोर्ड को डालोगे, बोर्ड अप्रूव करेगा, शेयर होल्डर पे जाएगी। इंटरनल ठीक एजेंसीज है। तो ये हो गई। जब हम प्रोसेस में हम्म। आएंगे तो ये पूरे प्रोसेस को कवर करेंगे। हाँ जी। लीगल भी हमने कवर कर दिया, एडमिन का क्या रोल रहेगा, एडमिन का रोल। आपके प्रिंट करने हैं, कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं, मीटिंग वीटिंग के। ओके। हाँ, अगर आप ही करते ठीक हो तो है। आप ही एडमिन का रोल कर रहे हो, अगर डिपार्टमेंट कंपनी बड़ी है हम्म। तो इन सब कामों के लिए एडमिन डिपार्टमेंट रहेगा। हाँ जी। कि रिलायंस का सीएस तो ना बैठ के हॉल बुक कर रहा होगा, उसका एडमिन डिपार्टमेंट राइट, बुक कर राइट। रहा होगा। हाँ जी। तो एडमिन मीटिंग और मीटिंग अदर अरेंजमेंट सपोर्ट कर। देगा, ठीक और है। फिर बोर्ड के पास जाएगा, शेयर होल्डर के पास जाएगा। और कोई एजेंसीज है इंटरनल, हम्म। नहीं। क्लियर। अब एक्सटर्नल पे आ जाओ। तो जब आप हम्म। करोगे तो सबसे पहले आपको 2 टाइप की एजेंसीज होंगी, हम्म। स्टैट्यूटरी हम्म। एंड नॉन स्टैट्यूटरी, हम्म। है ना। ये 2 टाइप की हो सकती है हम्म। बाहर, हर हाँ एजेंसी जी। को इन 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो हाँ फास्ट जी। ट्रैक मर्जर के कंटेक्स्ट में हम्म। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज कौन कौन है जिनको आप सर कह के बात करोगी। सर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाइक जैसे आपकी आरओसी हो गया, हम्म आरडी है, हम्म ऑफिशियल लिक्विडेटर है। ये सब का रोल आएगा, क्योंकि मैं पूछूंगा अब इनका रोल क्या क्या है। हाँ जी। और अभी स्टैट्यूटरी में तो यही है।
अच्छा, इसमें यही आरओसी, आरडी और ओएल के थ्रू ही सारा काम हो जाएगा, किसी बाहर वाले पे जाने की हाँ जरूरत जी। नहीं है। ठीक है, नहीं। गुड। हम्म। और नॉन स्टैट्यूटरी में कौन कौन लोगों से हमें डील करना पड़ेगा बाहर के? लाइक छो- क्रेडिटर्स, सबसे पहले क्रेडिटर्स, ओके। अगर डिबेंचर होल्डर्स है तो वो भी हो गए। डिबेंचर होल्डर्स। हम्म। एंड कोई भी अदर अथॉरिटी लाइक जिससे हमारे अथॉरिटी तो मतलब ऊपर कवर होगी फाइनेंस। ना। हाँ, और तो बैंकर्स का वैसे कोई रोल है इसमें? बैंकर्स वही क्रेडिटर्स में कवर्ड होगा ये। अच्छा, डिबेंचर होल्डर कवर हो गए। उसके अलावा आपके कौन लग गए? प्रिंटर्स, हम्म। जो आपके नोटिस वोटिस प्रिंट करेंगे। एड एजेंसीज, अगर कोई अखबार में हम्म। देना है वो लगेंगी। हम्म। मेलर्स, जो आपके प्रिंट करेंगे। बिकॉज आप ये मान के लो, तो इसमें ये सब लगेंगी। इनमें से किसी का रोल है फास्ट ट्रैक मर्जर में, होल्डिंग और नहीं, सब्सिडरी बस के मर्जर क्रेडिट, में? नहीं क्रेडिटर्स का है, क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स होल्डर्स तो का, इसमें अदरवाइज नहीं। इसमें ना तो आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ नहीं। होल्डिंग और सब्सिडरी का है। हाँ जी, क्या लगेगा? एडवर्टीजमेंट की भी जरूरत नहीं है। क्यों? अगर प्रिंटर की, अगर आपकी होल्डिंग कंपनी लिस्टेड कंपनी है या बड़े शेयर होल्डर्स हैं जिसके पास, तो उनके मीटिंग तो प्रॉपर नोटिस प्रिंट होके ही होगी। हाँ हाँ, तो फिर हम्म, होगा सर। है हाँ। ना? अगर हम ये माने अनलिस्टेड और छोटी कंपनी है जिसमें 2-3 मेंबर्स है, तब ये तीनों नहीं हम्म। चाहिए, क्योंकि तब आप खुद ही हाँ मेल जी। से या उससे कर रही होगी। लेकिन बड़ी कंपनी है 10,000 शेयर होल्डर वाली, हाँ, फिर चाहिए होगा, अग्री। हाँ, तो ये सब आपको लगेंगे। हाँ जी। तो आई थिंक ये भी क्लियर है अपने को। स्टैट्यूटरी भी क्लियर हम्म। है, और नॉन स्टैट्यूटरी में ये दो तो लगेंगे ही लगेंगे। हम्म। और ये इवेंट बेस्ड है। डिपेंड डिपेंड करता हाँ, है। हाँ जी। तो ये इवेंट बेस्ड है। प्रोविजंस पे हम हम्म। थोड़ी देर में आते हैं। अब ठीक प्रोसेस है। पे चलते हैं। मैं रिवर्स चलना चाहता हूँ। ठीक है। रिवर्स मेरे को क्या है, उल्टा चलूंगा। मुझे बोलो सबसे लास्ट क्या एक्टिविटी होगी जिससे हम बोलेंगे हमारा मर्जर कंप्लीट हो गया? जब हमें सबसे आखिरी काम क्या करोगी? सबसे आखिरी काम जब जब मर्जर हमारा, किया, सॉरी। हाँ, जब आपने ओके। बोला कि आज ये हो गया, अब हम पार्टी करेंगे, हमारा मर्जर कंप्लीट। अच्छा, अगर मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सर पोस्ट मर्जर कंप्लायंसेस भी होते हैं हाँ, जो कुछ। सबसे आखिरी कंप्लायंस है वो क्या करोगे? सबसे आखिरी कंप्लायंस ये है कि जो दोनों, जब आपको आरडी ऑर्डर दे देते हैं हम्म। तो उसके बाद आप उसको आरओसी को फाइल करोगे, हम्म। तब से वो इफेक्टिव माना जाता है। जब जब तक आप फाइलिंग से कि कुछ उसका सर्टिफिकेट आता है? नहीं, आईएनसी 28 जब तक अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो हम्म। एसटीपी मोड पे है। ओके। तो जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा तो आपका मर्जर इफेक्ट में आ जाएगा। अच्छा, जब तो मर्जर उसके इफेक्ट बाद में फिर आया हम, उसके बाद कुछ करना पड़ता है? उसके बाद में सर फिर यस करना पड़ेगा। लाइक अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम्म। पैन है, टैन हम्म। है, हम्म। इन सबको कैंसिल कराना पड़ेगा जो ट्रांसफर कंपनी के हैं। हम्म। और एज वेल एज ऑथराइज कैपिटल को हम्म। मर्ज करवाना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्ट लॉस कंपनी का चेंज होगा, कंपनी हम्म। के एसेट्स लायबिलिटी मर्ज हो जाएंगी, फाइनेंशियल चेंज, मतलब फिर अकॉर्डिंगली चीजें चलेंगी। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आखिर में वो कौन सी चीज चलेगी जहाँ से सब खत्म होगा, मैं वहीं से रिवर्स करूंगा। फिर बाद में हम उसका सीक्वेंस उल्टा कर देंगे। क्योंकि क्या है, उल्टा हाँ। जाने से ना हमको जल्दी समझ आता है कि अगर हमें ये करना है तो उसके लिए क्या चाहिए। अच्छा, तो लास्ट में सर यही है, जब जिस दिन आपको आरडी का अप्रूवल मिल जाएगा। लिखूं? मैं लिखना शुरू करूं? हाँ जी। बोलो क्या, थोड़ी आवाज आपकी स्लो हो रही है। ओके, आरडी अप्रूवल जिस दिन मिल जाएगा उसके बाद क्या करूं? उसके बाद में बस आपको आईएनसी 28 फाइल करना है उसके आरओसी बाद को। क्या करूं? नहीं, अभी नहीं लिखता। उसके भी बाद क्या करना है? INC 28 के बाद क्या करना है? अप्रूवल भी आ गई मेरे को, अब क्या करना है? अब सर मतलब अब आप एक्ट ऐसे करोगे ना, लाइक अब आप एक ही कंपनी हो, मर्ज हो गए हो। हम्म। तो तो फिर अब उसके मुझे फिर क्या करना है? अगर आज जिस दिन आपको, आप ऑफिस में बैठे थे, आपकी ईमेल आईडी पे हाँ। INC हाँ। 28 अप्रूव हो गया करके मैसेज आ गया, हाँ, ठीक है। अब तो आप फिर क्या सर हमने करोगे? फिर हमने फिर सर उसमें अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर किया। अच्छा, फर्स्ट मैं लिखता हूँ, बाद में अपन सीक्वेंस करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर किया। किस कंपनी का? रिजल्टेंट, जो फाइनल जिसमें मर्ज हो गई। जो रिजल्टेंट है, हाँ जी, ट्रांसफर ही जो है। रिजल्टेंट कंपनी क्यों किया? क्योंकि दोनों कंपनी मर्ज हो गई तो उसके ऑब्जेक्ट्स भी अब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा,
टू इंक्लूड, हाँ जी ठीक है ना, यही तो मैं इंसाइट लेना चाह रहा हूँ कि क्यों करना, रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अगर वो हाँ मर्ज होगी तो इसी का ऑब्जेक्ट मेरा हो गया, तो आपका कहना है हाँ कि जो उसके ऑब्जेक्ट है जी वो भी इसको मिल जाएंगे, दैट मीन्स दोनों काम वो जी कर सकेगी। टू इंक्लूड, हाँ जी हाँ, ट्रांसफरी कंपनीज ऑब्जेक्ट, गुड। और क्या किया आपने? हाँ जी उसके बाद जो ट्रांसफर कंपनी है जो मतलब खत्म हो गया, एक्सटिंग्विश हो गई है, उस कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन है ट्रांसफरर, लाइक सॉरी, टैक्स ये अथॉरिटी की। ट्रांसफरर है ना, ट्रांसफरर, हाँ हाँ, फिर क्या किया आपने? उसके बाद जो ट्रांसफर कंपनी थोड़ा है उसकी आवाज जो आप थोड़ी सी स्लो आ रही है। फिर जो ट्रांसफर कंपनी है हाँ। उसके जितनी भी रजिस्ट्रेशन है अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज में लाइक जीएसटी। ट्रांसफरर कंपनीज रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, हाँ जी कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी लाइक पैन। लाइक जीएसटी, पैन, तो उसके लिए आपने क्या किया, लेटर इशू किए? उसके लिए से हम उनको कंसर्न अथॉरिटीज को एप्लीकेशन लिखेंगे, ओके, ये कैंसिल कर देंगे ड्यू टू मर्जर एंड अमालगमेशन। एप्लीकेशंस करके आपने कैंसिल किया कि ड्यू टू मर्जर कैंसिल कर दो, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज के टाइम आपने ये भी बोला कुछ इंक्रीज कैपिटल किया आपने, ऐसा कुछ हाँ ऑथराइज और कैपिटल? हाँ जी ऑथराइज कैपिटल मर्ज हो जाएगा दोनों कंपनीज का। पर ये तो आपको वो करना पड़ा कि इन 28 होने के बाद अपने आप हो गया? वो 28 में भी आपको एक लेटर लगाना पड़ता है, हम्म रिक्वेस्ट लेटर, उसके थ्रू वो होता है। अगर आपने वो मतलब नहीं आईएनसी, लगाया तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो आईएनसी 28 के थ्रू होगा ना वो? और ये हाँ जो वो ऑब्जेक्ट आईएनसी क्लॉज 28 मर्ज हो रहा है वो भी आईएनसी 28 के थ्रू होगा कि नहीं सर, उसके लिए एमजीटी 14 हमने फाइल किया था। पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा फिर एजीएम का, वो हाँ ईजीएम जी कॉल करके? हाँ जी हाँ जी वो अपने आप नहीं हुआ? नहीं ठीक है, ऑथराइज कैपिटल को नीचे लेते हैं आईएनसी 28 के साथ। आपने इसको किया, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया, ऑब्जेक्ट क्लॉज आया, यहाँ पे आपको अप्रूवल ऑफ आईएनसी 28 आई थी। फिर कोई चीज याद आएगी ऊपर नीचे आप मेरे को बताना कि हमने ये सब भी किया था। आईएनसी 28 ठीक है। किस लिए, इसमें क्या अटैच किया था आपने, क्या बोला था आरओसी को? आईएनसी 28 में रिक्वेस्ट लेटर जाएगा। आईएनसी 28 है किस लिए? आईएनसी 28 ये है कि जिस दिन आपको आरडी अप्रूवल दे देंगे, हम्म क्योंकि ये अथॉरिटी आरटी के हाथ में ही है मर्जर को अप्रूव करने की, तो हम्म जिस दिन उन्होंने अप्रूव कर दिया उसके 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को इंटीमेशन देना है। इंटीमेशन में क्या उसका कुछ आईएनसी ऑर्डर अटैच 28 करना है कि क्या करना है? उसमें आरडी, आपको अपनी ड्राफ्ट स्कीम अटैच कर। हाँ, आरओसी में हाँ इंक जी 28 करे, और उसमें आपने क्या क्या किया? ड्राफ्ट स्कीम के फाइनल स्कीम होगी अब तो इस स्टेज पे? मतलब वो जो ड्राफ्ट स्कीम है वो उसमें स्टैम्प कर देते हैं आरडी, तो फाइनली हो गई। तो जो आरडी स्टैम्प स्कीम है, आरडी हाँ स्टैम्प हाँ स्कीम, जी वो आपने अटैच करी, और विद क्या ऑर्डर, करा? विद ऑर्डर, विद ऑर्डर कॉपी उनकी, हाँ, और क्या ऑर्डर अटैच करा कॉपी आपने? के साथ में। उसमें हमने रिक्वेस्ट लेटर लगाया था। किस चीज के लिए? रिक्वेस्ट लेटर की ऑथराइज कैपिटल जो है वो एमसीए डेटा पे बैकएंड से चेंज कर देंगे ऑथराइज कैपिटल मर्ज कर दूं विदाउट एनी, बैक डेट से, विदाउट फाइलिंग एसएसएम। हाँ जी विदाउट फाइलिंग, तो कोई स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं थी? उसमें हम जो ट्रांसफरर कंपनी का जो चालान होगा ना, जो हमने उनकी स्टैम्प ड्यूटी पे की होगी कभी, उसका चालान लगाना पड़ेगा। स्टैम्प, अच्छा, जो उन्होंने अपनी कैपिटल बढ़ाते हुए जब करी थी लास्ट, हाँ जो चालान पर लाइक नई कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी ना? नहीं नहीं कोई नहीं पे करनी। जो ऑर्डर आया उस, अभी ये मेरे को जो समझ आ रहा है एकदम लेमैन के लैंग्वेज से, इधर आपको मेल में आरडी ने अप्रूवल दिया, इमीडिएटली आपने कहा भी आरडी की अप्रूवल आ गई, आरओसी को बताओ, तो आपने वो हाँ जी इन और आरडी 28, आपको मेल में अप्रूवल नहीं देंगे, वो ना आपको फिजिकल अप्रूवल ही देंगे पहले। ठीक है, आरडी ऑर्डर फिजिकल में आता है, हाँ जी वो आपको आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मिल जाएगा। फिजिकल, नो मेल, नो, आरओसी की मेल आती है, आरडी हाँ, की तो नहीं आई थी। ठीक है। सो आपको जिस दिन ऑर्डर आपके ऑफिस में आया, आपके टेबल पे पहुंचा, अब आपने बोला आई एम हाँ गेट सेट गो फॉर आईएनसी 28, तो उसमें राइट आपने अटैचमेंट्स इकट्ठी करनी शुरू की, तो उसमें मैंडेटरी अटैचमेंट में आपने बोला कि जो हमारी स्कीम आरडी ने अप्रूव करके दी है, जो उसी कवर में आई होगी, और जो उसका ऑर्डर है वो
फिर एक रिक्वेस्ट लेटर। ये रिक्वेस्ट लेटर किससे साइन कराया आपने? ये साइन बाय द कंपनीज होगा सर, ये दोनों ही कंपनी साइन करेंगी, अच्छा, दोनों ही पर कंपनी दोनों पर वो तो एक कंपनी मर्ज होगी ना, कि स्टिल वो करेगी? बट स्टिल करेगी, और INC 28 दोनों कंपनी फाइल करेंगी अपना अपना। अच्छा, तो यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट लेटर फिर दोनों के अलग अलग रिक्वेस्ट लेटर रहेंगे कि रिक्वेस्ट लेटर एक ही दोनों के साइन किया हुआ रहेगा? रिक्वेस्ट लेटर हम एक ही रख सकते हैं क्योंकि दोनों कंपनी के कैपिटल मर्ज की बात हो रही है ना, इसीलिए। पर दोनों में वो लेटर लेकिन अटैच होगा? हाँ जी, तो रिक्वेस्ट लेटर आप बोल लेकिन रहे हो फाइलिंग साइंड बाय ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, राइट? हाँ जी, बट INC 28 फाइल्ड बाय द बोथ हाँ, अप्रूवल आईसी आरओसी में फाइल करना है किसको? बाय बोथ द कंपनी। कंपनीज। हाँ जी। अब जब आपने ये फाइल कर दिया, ये लगाया, इसके अलावा कुछ और लगाना पड़ता है इसमें? इसमें आप फिर और क्योंकि हमारा जो MOA होता है उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल शो करते हैं, तो आप ऑल्टर्ड MOA भी लगाओगे। अल्टर्ड एमओए दोनों कंपनियां लगाएंगी कि अब एक ही कंपनी लगाएगी? अपना अपना अपने अपने फॉर्म में। पर उसका तो एमओए खत्म हो जाना चाहिए ना, वो क्यों लगा रही है ट्रांसफरर कंपनी? वो भी यही बट बंदे नहीं, वो भी ट्रांसफर ही कंपनी का लगाएगी? ट्रांसफर ही का लगाएगी सर। मतलब जो ट्रांसफरर कंपनी है वो भी अपना ना लगा के ट्रांसफर ही कंपनी का ही एमओए ट्रांसफर ही लगा, कंपनी का लगा दे, तो फिर उसके क्योंकि हम एमओए पे रिक्वेस्ट लेटर साइन में वो कौन करेगा? नहीं, वो तो ऑल्टर्ड डेमो की सिर्फ कॉपी जाएगी, साइनिंग अथॉरिटी उन्हीं के पास है जो ट्रांसफर ही कंपनी है, एज इट इज लगा देंगे, बस वो रिक्वेस्ट लेटर में हम ये सब चीजें मेंशन कर देंगे नहीं, अकॉर्डिंगली। तो थोड़ा मेरे को क्लियर करो। ये जो भी आप एमओए बोल रहे हो, ये रिक्वेस्ट लेटर की अटैचमेंट है? हाँ जी, ये मतलब ये है, हम रिक्वेस्ट लेटर जो लिख रहे हैं एक तरीके से वो क्लैरिफिकेशन लेटर है, तो उसमें हम सारे पॉइंट मेंशन करेंगे कि पोस्ट मर्जर ये चेंजेस हुए हैं और उनकी कॉपीज हम लगा रहे हैं। अब चाहे वो लाइक ऑल्टर्ड एमओए होगा तो ट्रांसफर ही कंपनी का आफ्टर मर्जर, पर यहाँ पे भी हम उसकी कॉपी लगा देंगे, और ट्रांसफर ही थोड़ा कंपनी का थोड़ा जो आपकी आवाज थोड़ी सी हो जा रही है माइक के पास। हाँ, और जो INC 28 ट्रांसफर ही कंपनी का होगा ना, वो हमारा लेट अप्रूव होता है, एक मतलब उसके लिए वो टाइम लेते हैं। मिनट। हाँ, पर बरका थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, शायद फिर बाद में ना वो ऑडिबल नहीं हो पाएगा। हेलो, हाँ, अभी आ रही है? थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस के साथ आ रही है, बट आ रही है। थोड़ा पास से बोलो ना उसको। हाँ, चलेगा। अभी आप बोल रहे हो ये जो दोनों चीजें हैं, अगर मुझे समझ आया, मैं इसको टुकड़ों में बांटता हूँ। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, ठीक है। ट्रांसफरर जो था वो था S1 और ट्रांसफरी H थी। तो ट्रांसफरर अपने उसमें INC 28 में इसको भी कॉपी जाती है क्या ऑर्डर की? नहीं सर, ट्रांसफर को जाएगी वैसे कॉपी तो। बेटा आपकी आवाज एकदम चली गई। हेलो, हाँ अभी आ रही है? हाँ, आ रही है, पर थोड़ा वो डिस्टरबेंस आ रहा है। एक बार आप चाहिए तो लीव करके दोबारा ज्वाइन करो ना वापिस। मैं करती हूँ। ठीक, ओके। हाँ, वो करो। हेलो। हेलो, हाँ जी, अभी क्लियर है। अभी ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो कंपनी है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी,
ठीक है, दोनों आप बोल रहे हो इंक 28 फाइल करेंगे। कोई टाइम लिमिट है ठीक इसकी, है कितने टाइम में करना पड़ता है? सर, ऑर्डर रिसीव होने के 30 डेज में। ओके, 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे हाँ ऑर्डर जी, आप बोल रहे हो कि सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी को मिलता है, हाँ जी, ट्रांसफरी कंपनी के पास ही ऑर्डर आया था ये। तो फिर ये आप शेयर करती हो उनको भी? अभी नॉर्मली आपके केस हाँ जी। में खुद की घर की कंपनी है इसलिए आप साथ साथ लगा रहे हो, अगर दोनों अलग अलग जगह पे हैं तो आप ये ऑर्डर इनको शेयर करोगे। अब इसके राइट। अटैचमेंट में आपने बोला आरडी अप्रूव्ड स्कीम हम्म प्लस ऑर्डर की कॉपी जो कि हम्म फिजिकली आती है, हम्म प्लस एक रिक्वेस्ट लेटर हम्म जिसमें आपने बोला कैपिटल चेंज कर दो, हम्म अलोंग विथ MOA अल्टर्ड, राइट? और ये राइट। दोनों चीजें कॉमन है। कॉमन है दोनों के लिए, एज वेल एज आपको चालान की कॉपी भी लगानी पड़ेगी इन केस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो चालान कौन सा? स्टैम्प ड्यूटी का? स्टैम्प ड्यूटी का जो उन्होंने चालान पे ऑफ किया होगा कभी। स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी राइट। अर्लियर, राइट? और कोई डॉक्यूमेंट इसमें लगाना पड़ता है? नहीं, बस यही था। ठीक है, अब ये जब हम दो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अप्रूवल। तो कोई सर्टिफिकेट मिलता अप्रूवल है? मिलेगा? नहीं सर, इसकी मेल आ जाती है आपके पास, खाली ये वो आप अपने जिस आपने आईडी से फाइल किया होगा वहीं पे आपको स्टेटस जो अप्रूव नॉर्मल दिखा योर देगा। फॉर्म इज अप्रूव्ड करके हाँ जी, हाँ जी। MCA ईमेल। तो कोई अलग से ऑर्डर हम्म नहीं आता? नहीं, इसका कोई ऑर्डर नहीं आता। ठीक है, और फिर अब आपका इफेक्टिव कब से हो गया? व्हेन जो आपने स्कीम के अंदर डेट डाली है। ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ दैट ऑर्डर। हाँ जी, जो आपने अपनी स्कीम के अंदर डेट डाली होगी ना कि हम्म अपॉइंटेड डेट हम्म ये है, हम्म तो जिस दिन आपने INC-28 आपका अप्रूव हो जाएगा तो इसका हम्म मतलब आपकी जो मर्जर है वो इफेक्ट में उस डेट पे आ जाएगी जिस डेट पे आपकी स्कीम में लिखी थी वो। ओके, ऑन रिसिप्ट ऑफ INC 28 अप्रूवल। हम्म मैं एक स्टेटमेंट पास करता हूँ, आप बोलना ठीक है कि गलत है। मर्जर विल बिकम ठीक है। इफेक्टिव हम्म फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। डेट तो यहाँ मेंशन्ड दो इन डेट आ स्कीम। गई, एक इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव डेट जो है एक जिस दिन, अपॉइंटेड डेट। है ना? हम्म तो जिस हाँ दिन जी। अप्रूव हुआ वो इफेक्टिव डेट, और जिस दिन आपका राइट, मर्जर स्कीम में लिखा है वो अपॉइंटेड वो डेट। अपॉइंटेड डेट। राइट। कंट्रोल बी। अब ये तो है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे प्री सपोज कर रहे हैं आरडी की अप्रूवल, तो हम्म इसका पिछला स्टेप है अप्रूवल हम्म ऑफ आरडी, तभी हम ये आरडी। INC 28 कर सकेंगे। अब हाँ आरडी जी की अप्रूवल कैसे लूँ? सर, आरडी के अप्रूवल के लिए ना इसमें 3 चीजें होंगी। बोलो। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो यही हुआ कि आपको ना CA11 के अंदर, फॉर्म जो कि लेना है मतलब मुझे, एक CA11। हम्म हाँ जी, CAA11, हम्म CAA11 है। हम्म 11, जो कि फाइल्ड होता है आपका RD1 के अंदर, फॉर्म RD1 में। अटैचमेंट RD1। टू फॉर्म RD1। ओके, हाँ जी। अब दोनों क्या है? फॉर्म CA11 क्या है और RD1 क्या है? ओके, तो ये जो फॉर्म CA11 होता है ना, हम्म इसके अंदर बेसिकली आप आरडी को ये बता रहे हैं कि हम्म हमने शेयर होल्ड जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल है शेयर होल्डर्स का, क्रेडिटर्स हम्म का, ये सब ले लिया है। अच्छा, ठीक कंप्लायंस है। ऑफ कंडीशन और बता रहे हो? हाँ जी, कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस सर्टिफिकेट है ये, कि हमने कर दिया है। हम्म हाँ जी, कि हमने कर दिया है। हम्म और ये दोनों कंपनीज वही अपना अलग अलग करेंगी फाइल अच्छा, ये फॉर्म दोनों RD1 में। दोनों करेंगी, तो हम्म। S1 भी करेगी और वैसे नहीं सर, जो फॉर्म RD1 होता है ना, ये सिर्फ ट्रांसफर कंपनी करेगी अगर तो चलेगा, तो खाली दोनों के बिहाफ पे। H1 करेगी, H हाँ करेगी, जी, होल्डिंग कंपनी कर रही है। हाँ जी, हम्म हाँ जी, होल्डिंग कंपनी, ट्रांसफर दैट मीन कंपनी। अगर मैं होल्डिंग कंपनी हूँ तो मुझको फॉर्म RD1 बनाना है, हाँ राइट? जी। मुझे राइट। अब कंसेप्ट कहाँ खत्म होगा, मुझे फॉर्म RD1 बनाना है। अब ये हाँ RD1 जी, अपलोड होता है कि फाइल होता है कि क्या है? हाँ जी, ये फाइल होता है MCA पे। नॉर्मल जैसे MCA के फॉर्म फाइल होते हैं वैसे ही? हाँ जी, वैसे ही फाइल तो होता है। मतलब सबसे पहले मुझे फॉर्म RD1 डाउनलोड करूँ,
अब RD1 में राइट। क्या डिटेल्स मांगता है वो जनरली? RD1 में सब नॉर्मल डिटेल्स मांगेगा, बेसिकली सिर्फ आपकी कंपनीज की डिटेल्स होंगी। सिन मांगेगा तो वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। पर्पस मांगेगा क्या है, फिर देन आपका नीचे अटैचमेंट्स का कॉलम आ जाएगा। और अटैचमेंट में मुझे क्या क्या अटैचमेंट लगाने हैं? ये बेसिकली क्योंकि आपके CA11 के लिए है कि हमने जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स हैं शेयर होल्डर क्रेडिटर्स का वो ले लिया है, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक ये दोनों का अंडरटेकिंग रहेगा? एफिडेविट, नहीं कुछ ये भी बोल लो। कौन क्या रहेगा, कैसा रहेगा ये? मतलब ये ट्रांसफर ही कंपनी का रहेगा। अच्छा, कंप्लायंस ऑफ कंडीशन सर्टिफिकेट ट्रांसफरी कंपनी लगा रही है? हाँ, कंपनी लगा रही साइन है। कौन कर रहा है इसको? ट्रांसफरी कंपनी का डायरेक्टर। हाँ जी। डायरेक्टर। तो ट्रांसफर कंपनी का कौन नहीं लगना पड़ता कुछ भी? नहीं, वो उसके बिहाफ पे वही मतलब उसमें CA11 का जो फॉर्मेट है ना उसके अंदर दोनों का ही आ जाता है। अच्छा, तो CA11 में दोनों की डिटेल्स मांगता है कि कौन सी कंपनी है, किन हाँ किन जी, मर्ज कर रहा है, दोनों कैसे की। कर? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ डिटेल मांगेगा आपको उसके उसमें अंदर। कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप अटकी थी? नहीं, ऐसा कोई वैसा पॉइंट नहीं, क्योंकि इसकी ना ड्राफ्टिंग आपको वहाँ पे दी हुई है, एक्ट में आपको मिल जाएगी रूल्स के अंदर। नहीं मतलब कोई डाटा भरने में कहीं पे आप अटक गई थी कि यहाँ क्या भरूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इंटरनली आपको सब अवेलेबल हो जाएगा तो मतलब ये कंपनी का, सिंपल फॉर्म है, अगर स्कीम्स के। आपकी स्कीम बराबर है तो आपको इसका सब हाँ डाटा जी, मिलेगा, और वो राइट, आपको स्कीम की RD1 में तरह टच की करना तरह। है। अच्छा, हाँ जी, हाँ तो जी। RD1 के साथ कोई फीस भी जाती है? और कितने टाइम में फाइल करना होता है? कोई लिमिट है कि कब करना है? शेयर होल्डर के अप्रूवल के इतने दिन में हाँ, करना है, क्या है? जिस दिन आपने शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लिया ना उसके 7 डेज के अंदर करना होता है। और नहीं किया तो? सर फिर वो लेट फी में जाएगा, करना तो अपने है ही। विद इन 7 days ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल। अगर दोनों की मीटिंग अप्रूवल। अलग अलग डेट पे हुई है तो? ट्रांसफर कंपनी की आज हुई है और ट्रांसफरी कंपनी की 8 दिन बाद हुई है। हेलो? हेलो?